लोकसभा में आज कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली हुकूमत तरमीमी बिल 2023 पर होगी बहस। बीजेपी ने अपनी लोकसभा के अराकीन पार्लियामेंट की मौजूदगी के लिए जारी किया व्हिप। दूसरी तरफ राज्यसभा में जन विश्वास तरमीमी बिल 2023 पर होगा गौर। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से वजीर आजम का एनडीए के अराकीन पार्लियामेंट से मिलने का सिलसिला जारी। आज पहले दौर में काशी, गोरखपुर और अवध खित्ते के अराकीन पार्लियामेंट के साथ होगा तबादला ख्याल। दूसरे दौर में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के एनडीए अराकीन पार्लियामेंट के साथ होगा गौर खौज। गांधीनगर में खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक G20 वजारती कॉन्फ्रेंस का आज होगा आगाज। वजीर आजम के वीडियो पैगाम के साथ होगी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। दूसरी तरफ मैसूरू में जारी T20 सरबराही इजलास आज होगा इख्तिताम पजीर। हरियाणा के नूह में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान हालात काबू में। गुरुग्राम में सोहना सब डिवीजन को छोड़कर सभी जगह स्कूल, कॉलेज खुले। कसूरवारों की गिरफ्तारी के लिए 15 रुकनी टीम तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज से होगी समाअत। 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने हटाया था आर्टिकल 370। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स समेत कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। 2020 के इंतखाब को पलटने की कोशिश का लगा इल्जाम। 4 महीने में तीसरी बार बनाए गए मुलजिम। भारत ने 2-1 से जीती 3 मैचों की वनडे सीरीज। आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज को दी 200 रन से शिकस्त। टीम इंडिया के 4 बल्लेबाजों ने बनाई निस्फ सेंचुरी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ये मुसलसल 13वीं जीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। आज पार्लियामेंट की मॉनसून इजलास में कानून साजी के कई काम फहरिस्तबंद हैं। लोकसभा में आज कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली हुकूमत तरमीमी बिल 2023 को गौर और पास करने के लिए तजवीज़ पेश की जाएगी। बीजेपी ने अपने लोकसभा मेंबरान को आज ऐवान में मौजूद रहने के लिए 3 सत्री व्हिप जारी किया है। इससे कबल ये बिल कल लोकसभा में पेश किया गया था। कई जमातों ने बिल की मुखालफत की है, ताहम वजीर दाखिला अमित शाह ने मुखालफत को मुस्तरद करते हुए कहा कि आइन ने ऐवान को दिल्ली रियासत के हवाले से कोई भी कानून पास करने का इख्तियार दिया है। पार्लियामेंट में इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली में अफसरान की तैनाती और तबादले के मामले में हतमी फैसला दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। लोकसभा में बिल पास होने में कोई हर्ज नहीं है और अब बीजेडी के हुकूमत की हिमायत में आने के बाद राज्यसभा में हुकूमत का रास्ता आसान हो गया है। दूसरी तरफ कान और मादनियात तरक्की और ज़ाब्ताकारी तरमीमी बिल 2023 को आज ऐवान बाला यानी राज्यसभा में ज़ेर गौर लाया जाएगा। जंगलात तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2023 पर गौर करने की तजवीज़ भी होगी। इसके साथ जन विश्वास दफाती तरमीम बिल 2023 को बहस के बाद मंजूर किया जाता है। ये तीनों बिल पहले ही लोकसभा से पास हो चुके हैं। कबल से कल भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर मामले पर अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा में वक्फाए सवालात कुछ ही देर के लिए चल सका, लेकिन राज्यसभा में वक्फाए सवालात के दौरान सवालात का जवाब दिया गया। राज्यसभा ने साहसी इमदाद बहामी और हयातियाती तनव्वु से मुताल्लिक बिल मंजूर किया, जबकि लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल पास हुआ। इसके साथ ही लोकसभा में ऑफशोर मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल भी पास किया गया।
और एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात के सिलसिले में आज पीएम मोदी यूपी के काशी, गोरखपुर और अवध इलाके के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के एनडीए के अराकीन पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी ने 2 ग्रुपों में अलग अलग एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की थी। मीटिंग में बीजेपी के सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे। एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट से कहा गया कि वो अपने हलकों में ज्यादा से ज्यादा सरगर्म रहें और आवाम से जुड़े रहें। पार्लियामेंट में जारी तातुल के दरमियान मणिपुर तशद्दुद का जायजा लेने के बाद वापस आने वाले अपोजिशन INDIA इत्तेहाद के 21 मेंबरान पार्लियामेंट का एक वफ्द आज सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में सदर से मुलाकात करने वाले वफ्द में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन कैंप की तमाम जमातों के कायदीन भी शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर मणिपुर में तशद्दुद को रोकने में मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाकामियों का मसला उठाते हुए सदर से मुदाखलत की मांग करेंगे। भारतीय अराकीन पार्लियामेंट का एक वफ्द जो तशद्दुद की जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने मणिपुर गया था, 29-30 जुलाई को वापस आया है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक G20 वजारती कॉन्फ्रेंस आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुसूसी वीडियो पैगाम से होगा। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर स्मृति ईरानी 3 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू है बैन नस्ली तब्दीली के उरूज के तौर पर खवातीन की क़यादत में शमूलियाती तरक्की। ये कॉन्फ्रेंस सिनफी मसावात, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खवातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हुए SDG गोल 5 के हुसूल के लिए कामयाबियों को तेज करने का मौका फराहम करेगी। 3 रोजा वजारती कॉन्फ्रेंस में G20 के रुकन ममालिक, मदु और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 150 से जायद मंदुबीन अपने मुताल्लिका सरबराहान की क़यादत में शिरकत करेंगे। गांधीनगर में जारी G20 एम्पावरमेंट समिट आज इख्तिताम पसीर हो रही है। मैसूरू में जारी T20 सरबराही इजलास का आज इख्तितामी इजलास हो रहा है। पहले सेशन में आबो हवा के लचीलेपन की तामीर के मौजू पर गुफ्तगू होगी। पैनल के कलीदी मुकर्ररीन तुर्की के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस के डायरेक्टर गलबन साहिब बियोग्लो और ग्लोबल सॉल्यूशन इनिशिएटिव जर्मनी के सदर डानेस स्नोवर और बिहुंगा गांव होंगे और माश को महफूज बनाने के लिए मैक्रो पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स और तिजारत पर भी बात होगी। दूसरे सेशन के दौरान पायदार तरक्की को बचाना, 2030 के एजेंडे के लिए नए रास्ते तलाश करना जैसे मौज़ूआत पर भी बात की जाएगी। साथ ही आज फौरी इक़दामात, आलमी इदारों और ढांचे की इस्लाह पर भी बहस होगी, जो G20 सदारत की तरजीहात पर इज्तिमाई तौर पर ख्यालात और बसीरत की अक्कासी करने का मौका फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच आज जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली दफा 370 में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने कहा था कि आईनी बेंच इस मामले की बाकायदगी से समाअत करेगी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों और हुकूमत से कहा कि वो 27 जुलाई तक केस से मुताल्लिक अपने जवाबात मुरत्तब करें। इस मामले में दाखिल किए गए अपने जवाबी हलफनामे में मरकज ने कहा था कि खुसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद कश्मीर की सूरत हाल में जबरदस्त बेहतरी आई है। एक तरफ अलहदगी पसंदी में कमी आई है और पथराव के वाकयात तकरीबन खत्म हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ मरकज की स्कीमों का फायदा भी लोगों तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही रियासत में निचली सतह पर जमहूरियत कायम हुई है। इस वक्त रियासत में शहरी इदारों और पंचायतों की नुमाइंदगी करने वाले 34,000 से ज्यादा नुमाइंदे हैं। हुकूमत की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि इन निकात को केस से मुताल्लिक आईनी सवालात के खिलाफ दलाइल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान हरियाणा के नूह में सूरत हाल काबू में है। हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने अवाम को अमन सलामती का पैगाम देने के लिए फ्लैग मार्च किया। गुरुग्राम के सोना सब डिवीजन इलाके को छोड़कर जिले के तमाम तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुले हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 15 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। और हरियाणा के नूह जिले में दफा 144 नाफिज है और मोबाइल इंटरनेट खदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। नूह में अमन अमान बरकरार रखने के लिए नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। नूह में 31 जुलाई को 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल एक बार फिर ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी के फैसले पर गौर करने जा रही है। आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में वर्चुअल तौर पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसमें बुनियादी तौर पर ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% जीएसटी पर बातचीत होगी। काउंसिल के गुज़श्ता इजलास में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। काउंसिल के फैसले के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में हर शर्त पर 28% जीएसटी अदा करना होगा। जराये के मुताबिक काउंसिल के इजलास में गेम ऑफ स्किल को 28% से रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी भी गेम ऑफ स्किल के लिए गेम ऑफ चांस से मुख्तलिफ जीएसटी की शरह के हक में है। ताहम जीएसटी की शरह का फैसला जीएसटी काउंसिल ही कर सकती है। साल 2023 और 24 के लिए रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल किए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने बताया कि पीर तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल तादाद पिछले माली साल के मुकाबले 16% यानी पहले के 5 करोड़ 83 लाख से ज्यादा है। पीर को आखिरी दिन एक ही दिन में 64 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। पहली बार रिटर्न फाइल करने वालों से 53 लाख से ज्यादा आईटीआर मौसूल हुए। सीबीडीटी ने कहा है कि उनमें से 46% से ज्यादा आईटीआर ई फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर सहूलियत का इस्तेमाल करते हुए फाइल किए गए हैं। अंडमान और निकोबार में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रिख्तर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 5 दर्ज की गई है। इत्तला के मुताबिक अंडमान निकोबार में सुबह 5:40 पर ज़लज़ला आया, ताहम इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के दूरदराज इलाकों में बैंकिंग की सहूलियत फराहम करने की मकसद से जिला इंतजामिया की पहल पर इन दिनों बैंक सखी और VLEs मुख्तलिफ नाकाबिल रसाई इलाकों में घर घर बैंकिंग की सहूलियत फराहम कर रहे हैं, ताकि बैंक की सहूलियत देही बाशिंदों को भी दस्तयाब हो सके। पेश है ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के उन दूर दराज इलाकों में जहां बैंक बहुत दूर हैं और गांव वालों को वहां पहुंचने के लिए काफी वक्त का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जिला इंतजामिया की पहल पर बैंक के जरिए विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी VLE के जरिए बैंक के खदमात गांव की सतह के कारोबारी या फिर खुद मुस्तकीन के घरों तक पहुंच रही हैं। भावत्री सानवाली असल में सामरी गांव की रहने वाली हैं, जो बिहान योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम करती हैं। भावत्री इलाके के ऐसे दूर दराज देहातों में जाकर बैंक खदमात फराहम कर रही हैं, जहां पैदल ही पहुंचा जा सकता था। हर पंचायत में जाके सेवा देती हूँ। जहाँ एक पंचायत है चरहटखूट सेम्बुदारा करके, वहाँ आने जाने का बहुत दिक्कत है, ताकि बुजुर्ग लोगों को पेंशन भुगतान के लिए भी उतना दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। सामरी बैंक जाते थे, तो मेरे यहाँ आने से उन लोग को सुविधा मिल रहा है। यहाँ बैंक भी दूर है, 8 से 10 किलोमीटर, और जंगल पहाड़ भी है। तो हमारी बैंक सखी दीदी है, भाग्यत्री दीदी, फिर वो आती है, फिर हम लोग को पैसा निकाल के देती है, विधवा पेंशन और मनरेगा और
मतलब माइंस सब में काम करते हैं उन लोग को भी कभी कभी देते हैं। जिले के सरहदी इलाके चुनचुना और पुंडांग से बैंक का फासला तकरीबन 50 किलोमीटर है। गांव वालों को बैंकिंग खिदमात के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता था, लेकिन चुनचुना गांव के बाशिंदे मोहर साय कॉमन सर्विस सेंटर में शामिल होते हैं और VLEs के तौर पर काम करते हैं। वो बताते हैं कि वो इलाके के तकरीबन 2 या 3 गांव के लोगों को उनके गांव जाकर बैंकिंग खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिसमें उजरत की अदायगी, पेंशन की अदायगी, रकम का लेन देन और आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड बनाना शामिल है। मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से उन्हें वहां जाना भी पड़ता है। नेटवर्क की वजह से काम में तो समस्या आती है, तो आदमी लोग को जो समस्या आता है उसको मैं कहीं जंगल में लेके, जहाँ पे नेटवर्क बताती है वहाँ पे लेके जो समस्या रहता है, मान के चलिए कि पैसा निकालना और कुछ आयुष्मान कार्ड बनाना, ई श्रम कार्ड बनाना, और किसान पंजीयन हो गया, किसान KYC हो गया, तेंदु पत्ता KYC हो गया, और पैन कार्ड, और इधर जो रिचार्ज वगैरह करता हूँ। VLE और बैंक सखी के काम की तारीफ जिला पंचायत की CEO रैना जमील भी करती हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे दूर दराज इलाके जहां बैंक की सहूलत नहीं है, वहां हुकूमत की स्कीमों को पहुंचाने के लिए VLEs और बैंक सखी घर घर जाकर अपनी खिदमत दे रहे हैं। शासन की ओर से हमारे यहाँ पे 126 जो है वो BCs इस समय काम कर रहे हैं, जिनको हम बैंक सखीज के नाम से जानते हैं, जो गांव में जाके वहाँ पे नगद लेन देन करते हैं और लोगों को जो है वो बहुत दूर जो है बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। VLEs और बैंक सखी की जानिब से दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाकों में जाकर बैंक की खिदमत फराहम करने से वहाँ के लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं और लोग अब बैंक से मुंसलिक हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के इंतखाबी नताइज को पलटने की कोशिश के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर 4 माह में तीसरी बार मुजरिमाना इल्जामात आयद किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी शिकस्त को सबूताज करने और इख्तदार की मुंतकली को नाकाम बनाने की कोशिश के लिए वफाकी तहकीकात में मुल्जिम करार दिया गया है। इससे कबल ट्रंप ने इसका खदशा जाहिर किया था। डोनाल्ड ट्रंप को 2 मामलात में मुजरिमाना इल्जामात का सामना है। वो अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे हैं। अपनी कानूनी मुश्किलात के बावजूद राय आमा के जायज़ों के मुताबिक ट्रंप रिपब्लिकन नामजदगी के लिए सबसे आगे हैं। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने बहराए असवद अनाज मुआहदे पर वापसी के इशारे दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर ने कहा कि रूस बहराए असवद अनाज मुआहदे में वापसी के लिए तैयार है। अमेरिका के सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि अगर रूस अपना खाद आलमी बाजारों में लाना चाहता है और ज़राई लेन देन को आसान बनाना चाहता है तो उसे इस मुआहदे में वापसी लौटना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है। हालांकि रूस मुआहदे पर लौट सकता है। रूस ने 17 जुलाई को बहराए असवद अनाज मुआहदा छोड़ा था। तुर्की के शहर इज़मीर में स्वीडन के कौंसिल खाने पर हमले में एक मुकामी मुलाजिम शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। हमला स्वीडिश कौंसिलेट के बाहर हुआ, जिसमें सिफारती मिशन में सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाली एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। स्वीडन की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि वो गैर मुल्की मंदूबीन को मिलने वाली धमकियों पर कोई तबसरा नहीं करता और न ही इस बारे में कि क्या हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। फ्रांस ने नाइजर से अपने शहरियों और यूरोपीय ममालिक के अफराद को निकालना शुरू कर दिया है। इधर इतालवी वजीर खारजा एंटोनियो ताजिनी ने कहा कि हुकूमत तख्ता पलट के बाद नाइजर से शहरियों को निकालने के लिए खुसूसी परवाज का इंतजाम करेगी। फौजी जंटा ने गुज़श्ता बुध को नाइजर के जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बाजूम और उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था।
तख्ता पलट ने मगरबी अफ्रीका के करीब तरीन और सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम साहिल खित्ते को मुतासिर किया है, जहां नाइजर को तेजी से बढ़ती हुई इस्लाम पसंद बगावत के खिलाफ जंग में मगरिब का सबसे अहम इत्तेहादी समझा जाता था। और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुसल्लह डाकुओं ने एक स्टोर से 10 से 15 मिलियन यूरो मालियत के जेवरात लूट लिए। पेरिस के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने बताया कि मुसल्लह डाकुओं ने वस्ती पेरिस में लग्जरी स्विस वॉच ब्रांड पैगेट के एक स्टोर पर धावा बोल दिया। उन्होंने कहा कि डाकू 10 मिलियन से 15 मिलियन यूरो मालियत के जेवरात ले गए। डाकाजनी के वाकयात की तफ्तीश जारी है। वहीं इस मामले में मुतालिक एक जराये ने बताया कि पुलिस 3 मुश्तबा अफराद को तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग और इसके आसपास के अजला में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी शदीद बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। सैलाब की वजह से अब तक 20 अफराद की मौत और 27 अफराद लापता हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से दारुल हुकूमत के रेलवे स्टेशनों को बंद करना पड़ा है। 400 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मेट्रो खदमात कल से मुअत्तल है। पीर की रात से 100 से ज़ायद सड़कों पर ट्रैफिक बंद है, जबकि सैलाब में फंसे 52,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बीजिंग के लिए इस साल बारिश की सतह गैर मामूली है। 2012 के बाद सबसे ज्यादा बारिश इस साल जुलाई में रिकॉर्ड की गई है। चिली में हेलीकॉप्टर हादसे में फिजाइया के 5 अहलकारों की मौत हो गई है। हादसे की जगह की तफसीलात बताते हुए फिजाइया ने कहा कि हादसा रात की परवाज की मश्क के दौरान पेश आया। हालांकि हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। इत्तला के मुताबिक तैयारा 412B यूकलिप्टस के जंगल में गिर गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। स्पेन के जंगलात में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। आग फैलने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। आग को बढ़ते देखकर आसपास के लोगों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। निजी इमलाक में लगी आग पूरे शहर में फैल गई है। 15 फायर फाइटर्स और 8 हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में लोगों को घर छोड़ने का कोई हुक्म नहीं दिया है। लोग एहतियाती तौर पर घरों से निकल रहे हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, नूह में तशद्दुद के बाद कशीदगी कुछ बताई जा रही है। 5 हलाकतें, 2 रोज़ा कर्फ्यू भी बताया गया। दफ़ा 144 नाफिज है और 6 अजला में इंटरनेट बंद बताई गई हैं। आपको बताते चले नाज़रीन के नूह में 31 जुलाई को 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद फोर्स को तैनात कर दिया गया था और उसके बाद के ये हालात हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो सूरत हाल काबू में बताई जा रही है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल पुणे महाराष्ट्र के दौरे पर थे और इस प्रोग्राम के दौरान शरद पवार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ही स्टेज पर थे और इसी की वजह से अपोजिशन खेमे में चहमुगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म मोदी लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से भी सरफराज किए गए और पहले मरहले की पुणे मेट्रो को झंडी दिखाकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रवाना किया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, जीएसटी का नया ज़ाब्ता आज से मुल्क में नाफिज हो गया है और जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ बताया जा रहा है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। डेंगू से मुतालिक खबर है कि डेंगू की रफ्तार में तेज़ी बताई जा रही है। 30 दिन में 121 अफराद डेंगू से मुतासिर बताए जा रहे हैं और 45 मरीजों में भी जो प्लेटलेट्स हैं वो मामूल से कम हैं और डेंगू बुखार में 15% तक का इजाफा बताया गया। अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों का जो एक दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिहाजा डेंगू से हिफाजत करना बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है।
और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है GNCTD बिल पार्लियामेंट में पेश और बहस का इम्कान आज बताया जा रहा है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए अमेरिका सऊदी अरब से मुज़ाकरात कर रहा है और इस्राएली मीडिया का दावा है इसराइल 1 मंसूबा हमें सऊदी अरब से जोड़ देगा। नेतन्याहू का नाज़रीन ये बयान है। और अगली सुर्खी पर नजर डालते हैं। अगली सुर्खी भी इसी अखबार से है। सऊदी अरब यूक्रेन अमन समिट की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार बताया जा रहा है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का, और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी है नाज़रीन। अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। चीन की ये खबर है, बीजिंग में मूसलाधार बारिश से 11 अफराद हलाक और 27 लापता बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज़ को 200 रन से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से जीत ली है। सीरीज़ के तीसरे और फैसलाकुन मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 5 विकेटों पर 351 रन बनाए। भारत की जानिब से शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने 50-50 रन बनाए। ये वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की 13वीं जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सबसे ज्यादा वनडे सीरीज जीतने के अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया है। भारत की जानिब से दिए गए 352 रन के बड़े हदफ का ताक़ुब करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 151 रन पर ढेर हो गई और 200 रन के बड़े फर्क से मैच हार गई। वेस्टइंडीज की जानिब से गुडाकेश मोती ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। भारत की जानिब से शार्दुल ठाकुर ने 4 और मुकेश कुमार ने 3 विकेटें हासिल की। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब।